आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को p बटे q के रूप में किस तरह लिखा जाता है। दशमलव संख्या और उस पर बार अगर रहे तो उन संख्याओं को p बटे q के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो इन सवालों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अलग अलग सवाल को लिया गया है जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से जो है p बटे q के रूप में संख्याओं को लिख सके। इसमें से पहला सवाल हम लोगों का दिया गया है 0.2 पर बार को जो है p बटे क्यू के रूप में लिखना है। p बटे क्यू के रूप में लिखने से पहले इसको सबसे पहले मान लेना पड़ता है। पहला हल कर लें। सबसे पहले दिया गया सवाल रहेगा उसको मान लेना। माना कि x बराबर 0.2 पर बार। ये बार का मतलब होता है कि जिस संख्या पे बार रहे वो संख्या बार बार रिपीट होता है, यानी कि इतनी बार लिखा हुआ है कि उनको हम लोग लिख नहीं सकते, तो उसके जगह हम लोग इसको ऊपर जो है बार दे देते हैं। अगर इस बार को अगर हटाएंगे, जिस संख्या पे बार है तो वो बार रिपीट होंगी। 2 2 2 इस तरह ये डॉटेड का लाइन हुआ कि ये बहुत बार रिपीट है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद इस समीकरण के दोनों तरफ बराबर के इस पार भी बराबर के उस पार भी, नहीं कि LHS में भी और RHS में भी जो है 10 से गुना करेंगे। आप 10 से ही क्यों गुना करेंगे? क्योंकि नियम है कि एक संख्या पे बार रहे तो 10 से गुना किया जाता है, 2 संख्या पे बार रहे तो 100 से गुना करना है, 3 संख्या पे बार रहे तो 1000 से गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक संख्या पे बार है तो दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जो ही समीकरण 1 में 10 से अगर गुना करेंगे बराबर के इस पार और बराबर के उस पार, तो यहाँ पे x है तो x में हम जो ही 10 से गुना करेंगे यहाँ 10x हो जाएगा। और यहाँ आपको 10 से गुना करने नहीं जाना है, यहाँ पे आप एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको डायरेक्टली गुना कर सकते हैं। इसको 10 से गुना करना है तो ये पॉइंट यहाँ है तो ये एक संख्या को पार कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 2.22222, ये समीकरण आपको 2 मान लेना है। इनके बाद समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब फिर घटाएंगे कैसे? तो घटाने का नियम है कि बराबर के इस पार वाले को बराबर के इस पार से घटाना है, बराबर के उस पार वाले को बराबर के उस पार से घटाना है। तो समीकरण 2 में क्या है 10x और समीकरण 1 में इस पार x इक्वल टू इस पार है 2.222, ये समीकरण 2 में दिया गया है। घटा समीकरण 1 में क्या है 0.222, ये हटा देंगे। अब यहाँ पे 10x से एक x घटेगा 9x हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर देंगे। दशमलव के बाद देख रहे हैं यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। दशमलव के बाद देख रहे हैं इधर भी 2 2 2, तो 2 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे, तो एक ही 0 लेना है। अब यहाँ पे दशमलव के पहले वाले को घटाते हैं, 2 से 0 घटेगा यानी कि 2 हो जाएगा। 9x को 9x लिख देंगे, बराबर के नीचे बराबर। यहाँ पे 2.0 को सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो अब जो है x का मान हो जाएगा 2/9। तो यही है 0.2 पर बार का p बटे q रूप हुआ 2/9। तो पहला सवाल ही हो गया। अब दूसरा सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा सवाल में है, अब 2 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। जो सवाल दिया गया उसको मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.32 पर बार। यहाँ पे 3-2 पर बार है, यानी कि 2 संख्या पे बार है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? x को x लिख देंगे, बराबर को बराबर दे देंगे। अब 0 को 0, दशमलव को दशमलव, 3-2 पर बार है तो पहले ही बता चुके हैं कि जिस संख्या पे बार रहेगा उसको बार बार रिपीट करना है। 3-2 पर बार है, 3-2 3-2 3-2, ये बार रिपीट होगा। समीकरण 1 मान लिए। अब फिर क्या करना है, वही काम समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों तरफ
समीकरण के दोनों तरफ यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का दो संख्या पे बार है। तो 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना जब करेंगे x में, तो यहाँ पे हम हो जाएंगे 100x बराबर, और इनको जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है दो संख्या को पार कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 32.323232 डॉट ये जो आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब फिर क्या काम करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। तो घटाने का प्रोसेस पहले ही बता चुके हैं कि बराबर के इस पार वाला को बराबर के इस पार से घटाना है, बराबर के उस पार वाले को बराबर के उस पार से घटाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, कौन है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने का, समीकरण 2 में है 100x माइनस x बराबर, समीकरण 2 में है 32.3232 और समीकरण 1 में है 0.3232, ये समीकरण 2 में। अब 100x से 1x घटेगा तो 99x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10 मतलब के बाद 3232, यहाँ पे भी देख रहे हैं 10 मतलब के बाद 3232, तो 32 से 32 घटेगा तो यानी कि 10 मतलब 32 से 32 घटेंगे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 32 से घटा करेंगे 0 को, तो यहाँ पे 32 हो जाएंगे। अब 99x को 99x लिख देंगे बराबर को बराबर, पॉइंट 32.0 है तो इसको हम लोग 32 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 10 मतलब के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 32/99। तो ये हुआ 0.32 का p/q के रूप में 32/99। दूसरा सवाल का ये। तीसरा नंबर सवाल में है 1.2 पर बार को जो है p/q के रूप में लिखना है। तो माना कि x बराबर 1.2 पर बार। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार है तो 10 से गुना करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बार को हटाते हैं। x बराबर 1.2 पर बार है, तो जिस संख्या पे बार हो तो वो बार बार रिपीट होगा, 2 2 2 2, ये समीकरण 1 मान लेना है। अब इस समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक संख्या पे बार है। तो समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जो ही समीकरण 1 में अगर इसमें 10 से गुना करेंगे x को, 10x हो जाएगा बराबर, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये 10 मतलब यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएंगे, यानी कि एक संख्या को पार कर जाएंगे। तो एक संख्या को जब पार कर जाएंगे तो इधर बच जाएंगे आपका 12.222, समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाने के लिए बराबर के इस पार वाले को बराबर के इस पार से घटाएंगे, 10x से घटाएंगे 1 को, तो 10x घटा 1x बराबर 12.22, और समीकरण 1 में है 1.222। अब 10x से 1x घटेगा तो 9x होगा बराबर, यहाँ पे 10 मतलब के बाद देख रहे हैं 2 है 2 है 2 है, यहाँ पे भी 10 मतलब के बाद 2 2 2 है, यहाँ इसको जब घटाएंगे तो 2 से 2 जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ 10 मतलब के इस पार देखिए ये 12 है और ये 1 है, तो 12 से 1 जाएगा, यानी कि 11 हो जाएंगे। तो 9x बराबर हो जाएंगे 10 मतलब 11, 10 मतलब 0, तो 10 मतलब के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11, x बराबर हो जाएंगे 11/9। तो तीसरा सवाल का ये हुआ p/q 11/9। सवाल में दिया है 0.23 पर बार। यहाँ पे देखिए एक संख्या पर केवल और केवल एक संख्या पे बार है, तो इस सवाल को फिर हम लोग हल करते हैं। तो माना कि x बराबर 0.23 पर बार है, जिस पर बार रहेगा वही संख्या बार बार रिपीट होंगी। तो x बराबर 0.23 पर बार है, तो ये 3 जो है बार बार रिपीट होंगे। इक्वेशन 1 मान लेना है।
अब इस इक्वेशन को यानी कि समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यहाँ भी हम लोग 10 से ही गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का एक संख्या पे पार है। तो जो ही 10 से गुना करेंगे यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट जो है एक संख्या को पार करेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2.33333, ये समीकरण 2 हो जाएंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में है 10x घटा समीकरण 1 में x बराबर, यहाँ पे 2.333 घटा 0.2333 ये दिया है। अब 10x से 1x घटेगा 9x हो जाएंगे। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 10 के बाद 3 है, यहाँ पे 0 के बाद 2 3 है, यहाँ पे 10 के बाद 3 है यहाँ, लेकिन 10 के बाद 2 है तो एक जैसा तो है नहीं, लेकिन उसके बाद 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 से 3 घटेगा 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 3 से 2 घटेंगे कितना होंगे 1 होंगे। अब दशमलव है तो यहाँ दशमलव हो जाएंगे। अब 2 से 0 घटेंगे यानी कि 2 हो जाएंगे। अब 9x को 9x लिख देंगे, बराबर को बराबर, यहाँ पे 2.1 क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब 9 यहाँ पे 9x में x का मान निकालेंगे, x बराबर 2.1 बटे में 9। तो अब इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0 जो है नीचे आए, तो x बराबर हो जाएंगे 21/90 यानी कि 21/90 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 जो पॉइंट अगर हटेगा तो उतना 0 जो है नीचे आ जाएंगे। इसको आप 3 का 12 से काट सकते हैं, 3 7 21 और 30 या 90 यानी कि इसका p/q हो जाएंगे 7/30। तो ये था हम लोगों का चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल में दिया है 0.001, तो इस सवाल को हम लोग को p/q के रूप में लिखना है। तो माना कि x बराबर 0.001 पर बार, तो x बराबर 0.001 पर बार है, तो जो संख्या पे बार है वही रिपीट होंगे, 0.001 समीकरण 1 हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 संख्या पे बार है, तो 3 संख्या में बार है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो अब दोनों समीकरण के दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, समीकरण के दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1000x बराबर, यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो है 3 संख्या को पार कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे क्योंकि 0.001 लिखेंगे तो 1 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग 1.001 ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में है यहाँ 1000x माइनस x बराबर, यहाँ पे 1.001 और घटाना है इसको, समीकरण 1 में है 0.001। अब 1000 x से x घटेगा तो 999 x हो जाएंगे और बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि 10 के बाद 0.001 यहाँ पे देख रहे हैं 0.001 यहाँ पे घट के हो जाएंगे 0 और यहाँ पे 1 से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 1 और 999 x बराबर हो जाएंगे 1 और x का जब मान निकालेंगे तो 1/999। तो ये था हम लोगों का 5 नंबर का सवाल। अब 6 नंबर सवाल को देखते हैं कि इसका p/q रूप किस तरह लिखें।
तो 6 नंबर में हम लोगों का दिया है 0.321 पर बार। तो माना कि x बराबर 0.321, सिर्फ 2 और 1 पर ही बार है। तो जिस संख्या पे बार है वो संख्या बार बार रिपीट होंगी, यानी कि 2 1 2 1 2 1, समीकरण 1 मान लिए। अब समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, समीकरण के दोनों तरफ गुना करेंगे तो यहाँ x से 100 से गुना करेंगे, x को 100x हो जाएगा, और यहाँ पे जो ही 100 से गुना करेंगे ये 2 संख्या को पार कर जाएंगे, यानी कि ये पॉइंट जो है 3 2 के बाद आ जाएंगे। 3 2.2 1 2 1 2 1, ये समीकरण 2 होंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में है यहाँ 100x माइनस x, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 32.12121 घटा 0.32121। अब यहाँ 100x से 1 घटेगा, यानी कि 99x। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 के बाद 1 है और यहाँ पे 3 है, उसके बाद 2 1 है 2 1 है, तो 2 1 2 1 से घटेंगे, यानी कि 2 1 से 2 1 से जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 से 3 घटेगा नहीं, यहाँ से हम लोग उधार लेंगे, यानी कि यहाँ से उधार लेंगे 11, 11 से 3 जाएंगे 8 हो जाएंगे, उसके बाद 10 देंगे। अब यहाँ पे बच गया 1 से 0, यानी कि 1 और या 3, यानी कि 31 हो गए। अब 99x को 99x लिखेंगे और यहाँ पे 31.8। अब x बराबर हो जाएंगे 31.8 बटे में 99, तो x का मान हो जाएंगे 318 बटे में 990। तो ये था हम लोगों का p बटे q के रूप में लिखना किस तरह लिखा जाता है। तो इसका आंसर आया 318 बटे 990। तो इस तरह किसी भी संख्या को आप जो है p बटे q के रूप में आसानी से आप निकाल सकते हैं।